प्रतीत होता है कि इस बार तुम अष्टभार्याओं में से किसी एक को चुन ही लोगी। बताओ, इस बार कैसे परखोगी हमें? हाँ रुक्मिणी, आज मैं अवश्य ही तुम में से किसी एक का चुनाव कर ही लूंगी। श्री राधा ये चुनाव नहीं कर सकती। क्योंकि वो ये चुनाव करने के योग्य ही नहीं है। राम, तुम्हारा साहस कैसे हुआ राधा के विषय में ऐसा कहने का? क्षमा कीजिए ताऊश्री, किंतु यदि आज मैंने सत्य नहीं बोला तो भरी सभा में अष्टभार्याओं के साथ अन्याय हो सकता है। दाम, सर्वप्रथम अपने शब्द पुनः लौटा दो, क्योंकि अष्टभार्याओं में से मैं भी एक हूँ और मैं तुम्हारी बात से तनिक भी सहमत नहीं। कदाचित आप इस बात से सहमत नहीं होंगी, परंतु अन्य 7 रानियां एक ही बात पर एक मत है कि अश्वमेध यज्ञ में श्री कृष्ण के साथ कौन सी रानी बैठेगी उसका चुनाव वो स्वयं अपनी सूझबूझ से करना चाहती है, जिसमें उन्हें श्री राधा के हस्तक्षेप की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन्हें श्री राधा के चुनाव पर विश्वास नहीं है। आप सब चुप क्यों हैं? क्या जो साम कह रहा है आप भी वही चाहती हैं? आप सबका मौन ये कह रहा है कि आप सभी साम की बातों से सहमत हैं। क्षमा कीजिएगा, तो मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि आप सब मुझ पर इतना अविश्वास करेंगे। यदि ऐसा है तो मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए। राधा कृष्ण को कितना आहत होना पड़ा। सामने ये कैसा आरोप लगाया राधा के ऊपर? केवल साम ही नहीं देवी, अष्टभार्याओं के मन में भी देवी राधा को लेकर अविश्वास उत्पन्न हो गया है। इस चयन के कारण देवी राधा को कितना कुछ सहना पड़ रहा है और ये मेरे आराध्य श्री कृष्ण को कितनी पीड़ा दे रहा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस अश्वमेध यज्ञ के कारण राधा कृष्ण को इतने दुख झेलने पड़ेंगे, परंतु सृष्टि के कल्याण के लिए ये दोनों सभी दुख हंसते हंसते झेल रहे हैं। ये सत्य इसी क्षण सबके समक्ष आ जाएगा। मैं अष्टभार्याओं से अनुरोध करता हूं, राधा के चयन करने से यदि आपको आपत्ति है तो कृपा करके आगे आइए। माताएं, अपना मत रखिए, बताइए सबको कि आपको श्री राधा पर विश्वास नहीं है। ठीक है, तो अब आप सब में साहस ही नहीं है, इसलिए तो आप सबके साथ ये अन्याय हो रहा है। अर्थात किसी को कोई आपत्ति नहीं। ये साम सदैव इसी प्रकार की योजनाएं बनाता रहता है। अवश्य ही अष्टभार्याओं को भी इसी ने भड़काया होगा। नहीं नहीं पिताश्री, एक क्षण। कदाचित ऐसा भी तो हो सकता है कि अष्टभार्याएं भरी सभा में श्री राधा का विरोध न करना चाह रही हो। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप यही प्रश्न एकांत में अष्टभार्याओं से पूछें। मौन साधो साम, ये द्वारका है और ये द्वारकाधीश की पटरानियां हैं। ये अपनी बात रख सकने में सक्षम है। तुम्हारे जैसे कुटिल मध्यस्थ की इन्हें कोई आवश्यकता नहीं। उचित होगा यदि तुम मौन साधो और स्वयं के अपमान का कारण ना बनो। मुझे साम की आलोचना का कोई भय नहीं है। मैं ये कदापि नहीं चाहती कि आप सब में से कोई भी असंतुष्ट हो और मेरे साथ साथ आप सभी को भी अवसर मिलेगा स्वयं को परखने का। आप सभी अष्टभार्याओं ने कृष्ण के साथ विवाह के समय जो 7 वचन लिए थे उसका वास्तविक अर्थ, संपूर्ण सार अपनी अपनी योग्यता के आधार पर आपको स्वयं अपने मुख से उसका वर्णन करना होगा। आपकी व्याख्या के आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा कि कृष्ण के साथ यज्ञ में कौन बैठेगा। और अभी तो मैं ही नहीं, मेरे साथ साथ कृष्ण, दाऊ,
आप सभी ये निर्णय लेंगे कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। अति सुंदर राधा, विवाह में लिए वचन केवल रीति नहीं होते, सभी के लिए उनका भिन्न भिन्न अर्थ होता है। हाँ रुक्मिणी, अति उत्तम, अच्छा है, बहुत अच्छा है। कम से कम इस बार तो द्वारकाधीश की पत्नियों को चयन करने का अधिकार दिया जा रहा है, अन्यथा यहां तो सदैव ही पत्नियों से अधिक प्रेमिका को महत्व दिया जाता है। साहब, ये परीक्षा वाचा की है, वचनों की है। अपने वचनों पे नियंत्रण साधो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे ये वचन तुम्हें अधोगति प्राप्त करा दे। पिताश्री, आपको सदैव ही मेरे वचन कटु लगे, आपको कभी मेरे वचन अच्छे नहीं लगे। किंतु अब मैं अष्टभार्याओं से ही पूछना चाहूंगा कि क्या आप सबको ये चयन स्वीकार्य है? हाँ, हमें स्वीकार है। हम सबको स्वीकार है। यदि सबकी यही इच्छा है, यदि आप सब यही चाहती हैं, तो चयन इसी प्रकार होगा। मुझसे इनका दुख देखा नहीं जा रहा पार्वती। हाँ महादेव, आप उचित कह रहे हैं, किंतु अब कुछ किया भी नहीं जा सकता। यज्ञ की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। श्री कृष्ण की इस पीड़ा का उत्तरदायी मैं हूं पार्वती। इस यज्ञ की योजना मैंने बनाई थी, इसलिए अब अपने आराध्य की पीड़ा को दूर करने का दायित्व भी मेरा है। आराध्य, प्रणाम आराध्य। आपके नेत्रों में अश्रु क्या हुआ? आपकी पीड़ा का कारण मैं हूं। ये अश्वमेध यज्ञ मेरी ही योजना थी, परंतु मैं अब ये अपराध और नहीं करना चाहता। जिस यज्ञ के कारण संपूर्ण संसार का कल्याण होगा, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वही अश्वमेध यज्ञ मेरे आराध्य श्री कृष्ण और देवी राधा को इतनी पीड़ा देगा, उन्हें इसके कारण इतना अपमान सहना होगा। मुझे क्षमा कर दीजिए आराध्य। आप मेरे आराध्य हैं, मुझसे क्षमा मांगकर मुझे लज्जित मत कीजिए। मुझे ज्ञात था कि आगे जो होने वाला है उसे आप समझ नहीं पाएंगे, और फिर वैसे भी इस संसार में कोई अच्छा कार्य करने जाओ, इस संसार की शंका का सामना करना पड़ता है। अब जो हो रहा है उसे होने दीजिए। मैं भी देखना चाहता हूं कि राधा अष्टभार्याओं में से किसका चयन करती, और जो भी राधा का चयन होगा संसार देखेगा। मैं आपके कहने का अर्थ नहीं समझा श्री कृष्ण। मेरी इच्छा केवल इतनी है कि अब जो हो वो भव्य हो, अब जो हो वो ऐसा हो जो आज तक संसार ने नहीं देखा। हमें अपना वचन किस प्रकार सिद्ध करना होगा? हमें कोई कर्म करना होगा या अपने वचन के विषय में बताना होगा? मेरे विचार से सभी यहाँ अपनी योग्यता से भली भांति परिचित हैं। एक एक करके आप कृष्ण के समक्ष ये बताइए कि कृष्ण की अर्धांगिनी के रूप में कैसे सर्वश्रेष्ठ हैं आप। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप स्वयं को परख कर सत्य ही कहेंगे। राधा, यदि ऐसा है तो सर्वप्रथम अपनी बात रखने का अवसर मुझे मिलना चाहिए। क्यों जाम्बवती? मुझे ये लगता है कि ये अवसर सर्वप्रथम मुझे मिलना चाहिए।